एक लड़की थी। वह बहुत सुंदर थी। उसका शरीर पतला था और रंग गोरा था। मुखड़ा गोल था। उसकी आंखें हिरन जैसी बड़ी बड़ी थी। लंबे लंबे काले काले बाल थे। वह बड़ी मीठी वाणी बोलती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से उसके लिए वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर लड़की के लिए एक वर को ढूंढा। ना तो दुल्हन ने होने वाले दूल्हे को देखा और ना ही दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को देखा। उन दोनों का विवाह धूमधाम से कर दिया गया। जब पहली बार लड़की ने अपने पति को देखा तो उसकी काली कलूटी सूरत को देखकर वह बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का उस सुंदर लड़की को दुल्हन के रूप में पाकर फूला न समाया। जब रात होती तो लड़की की सास दूध ओटकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जा अपने पति को पिला। वह कटोरा हाथ में लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा लेकर दूध पी लेता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसा ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं। तब उसने निश्चय किया कि आज इसे बुलवाए बिना मानूंगा नहीं। जब तक यह कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, मैं इसके हाथ से कटोरा नहीं लूँगा। उस दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही, मगर उसने मुंह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है। यह मेरे साथ रहकर खुश नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करना है। इसके बाद वह उसे उसके पीहर छोड़ आया और वह बेचारी वहाँ भी खुश कैसे रहती। वह मन ही मन कूटती रहती। वह घुट घुट कर मरने लगी। उसे कोई बीमारी न थी। वह बाहर से एकदम ठीक लगती थी। उसके माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वे बहुत से वेदों और ज्योतिषियों के पास गए, पर किसी भी की भी समझ में उसका रोग नहीं आया। अंत में वे किसी बड़े ज्योतिषी के पास गए। उस ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखी। ज्योतिषी ने बताया, बेटी पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें ना तेरा दोष है ना तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफ़ेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वाले की झोलियों में डाले थे। सफ़ेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली है और तुझे उड़द जैसा काला कलूटा आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी में खुश रहो। जो तुझे मिला है उसी में संतोष करो। जैसा इंसान कर्म करता है उसको फल भी उसी के अनुसार ही प्राप्त होता है। इसलिए आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिषी की बात उस लड़के की समझ में आ गई और वह खुश होकर अपने पति के पास चली गई और खुशी खुशी अपने पति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी।